हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल दुनिया। डिजिटल दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो जैसा कि आप हर जगह विज्ञापन में देखते होंगे, म्यूचुअल फंड्स सही हैं। तो क्या वास्तव में म्यूचुअल फंड सही हैं या सही नहीं हैं? तो आइए इसी के बारे में हम इस वीडियो में, यह एक म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक वीडियो होगा, तो इसमें हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो यहाँ पर हम जानेंगे म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, यह कैसे काम करता है और इसमें निवेश कैसे करें। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स का शाब्दिक अर्थ क्या है, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स का अर्थ है, म्यूचुअल का अर्थ होता है आपसी या साझा करना, और फंड्स का अर्थ होता है निधि या कोष। अर्थात एक ऐसा कोष जो कि कुछ लोग आपसी सहमति से या साझा करते हुए बनाते हैं। तो क्या है ये आपसी सहमति और साझा कोष, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो म्यूचुअल फंड का शाब्दिक अर्थ जो हम कहेंगे, साझा कोष, अर्थात कुछ लोगों के बीच में आपसी सहमति या कुछ लोगों के बीच में साझेदारी है पैसे के लिए, और उसके माध्यम से एक कोष बनाया जाता है। तो इसे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो क्या होते हैं म्यूचुअल फंड? जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए या भविष्य के कुछ कार्यों के लिए कुछ न कुछ धन संचय करके रखता है, और अपने पैसे को कहीं न कहीं ऐसी जगह रखना चाहता है जहां पर उसे कुछ ग्रोथ मिले, कुछ वृद्धि हो उसके पैसे की। तो ऐसे ही अनेक साधन होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, गोल्ड है, उसके बाद रियल्टी है, आप जैसे संपत्ति आदि में निवेश करते हैं। इसी प्रकार एक बहुत ही अच्छा साधन है शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट का ही एक आसान और सुरक्षित तरीका होता है म्यूचुअल फंड। तो उस जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, रियल एस्टेट में होता है, स्टॉक मार्केट में होता है, इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, रेक्योरिंग डिपॉजिट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट स्कीम है, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट होते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारा धन है, जो हम हमारे गाड़ी मेहनत की कमाई है, इसको हम भविष्य के लिए सुरक्षित भी रखना चाहते हैं। साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि उसमें हमें अच्छा रिटर्न मिले, ताकि हम अपने भविष्य में जो जरूरतें हैं उनकी पूर्ति कर सकें। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है म्यूचुअल फंड्स। तो क्या है म्यूचुअल फंड, इसी पर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की। तो जैसा कि जानते हैं आप, कोई भी व्यक्ति अपनी जो बचत होती है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया तरीका होता है म्यूचुअल फंड। तो निवेश के तरीकों में ही एक तरीका होता है शेयर मार्केट का। तो शेयर पर अगर आपको निवेश करना है, तो देखिए उस पर दो चीजें होती हैं। एक तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है, और उसी रिस्क को कम करने के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है। तो जैसे मान लिया, यहाँ पर देखिए एमआरएफ का जो शेयर है, अभी वर्तमान में इसका जो रेट है 30 अप्रैल को 2020, उन 59,910 रुपये का एक शेयर है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस शेयर में, आप एमआरएफ का शेयर लेना चाहते हैं, तो 59,910 रुपये का शेयर है, और आपके पास मान लिया बचत के लिए या निवेश करने के लिए मात्र 1,000 रुपये हैं, 2,000 रुपये हैं या 5,000 रुपये हैं, और आपको शेयर लेना है एमआरएफ का, लेकिन उसका जो अभी बाजार मूल्य है 59,910 है। इसी प्रकार एक शेयर देखिए पेज इंडस्ट्रीज, 18,244 रुपये का है, तो आप 1,000 रुपये में तो इसका शेयर नहीं ले सकते हैं। इसी प्रकार श्री सीमेंट का शेयर है, देखिए 19,610। तो जो भी अच्छे शेयर्स हैं या बड़े शेयर हैं जिनका कि भविष्य में ये उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, तो यहाँ पर निवेश करने के लिए हमें एक बड़ी रकम चाहिए। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करना चाहिए? देखिए, दो कारण है। एक तो अगर आपके पास इस प्रकार का बड़ी अमाउंट में आपके पास रकम नहीं है, तो आप इस प्रकार के शेयर को नहीं ले सकते हैं। और दूसरी चीज, इसमें अगर आप निवेश करते हैं तो रिस्क भी बहुत ज्यादा है। तो इन्हीं दो चीजों को, एक तो आपकी जो आपके पास जो भी सीमित मात्रा में धन है, जो सीमित मात्रा में जो समस्या है आपके धन की, अर्थशास्त्र का भी आप जानते होंगे कि हमारे पास संसाधन सीमित होते हैं। तो अधिकांश व्यक्तियों का तरीका हो सकता है, तो आपके पास अगर सीमित मात्रा में पैसा है और आप चाहते हैं अच्छा शेयर लिया जाए, मान लिया आपके पास 1,000 रुपये हैं और आप एमआरएफ का शेयर लेना चाहते हैं, तो आप सीधे इस शेयर को नहीं ले सकते, लेकिन म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपका निवेश एमआरएफ में भी हो सकता है। तो दो यहाँ पर लाभ होंगे म्यूचुअल फंड में निवेश करने के। एक तो आपका रिस्क कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि रिस्क को कम करने के लिए फंड मैनेजर होते हैं। और दूसरी चीज, आपका जो पैसा है छोटी छोटी मात्रा में, इससे बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर भी लिए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल का मतलब आपसी, अर्थात बहुत सारे लोगों का, मान लिया 1,000 रुपये करके जो फंड मैनेजर होंगे वो इस एमआरएफ के शेयर को भी लेंगे।
तो कैसे लेंगे, देखिए हम बात करते हैं। फंड मैनेजर भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक बेस्ट फंड मैनेजर्स हैं म्यूचुअल फंड के, जैसे नीलेश सुराना, मिरे एसेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के हैं। तो देखिए इनकी जो यहाँ पर योग्यता होती है वो भी आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आर जानकी रमन है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड के ये जो हैं सीईओ हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका जो 5 ईयर एसेट वेटेड रिटर्न है, देखिए 25.98%। ये सारी डिटेल आप ले सकते हैं। तो फंड मैनेजर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फंड मैनेजर क्या करेंगे, बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करके अलग अलग शेयर में निवेश करेंगे। तो निवेश करने के लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है। और एक चीज आपको और बताना चाहूंगा मैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ बहुत सारे लोग जो होंगे वो मिल करके एक ऐसे कंपनी में, जिसे एएमसी कहा जाता है, उस कंपनी में निवेश करेंगे। और वो कंपनी और उनके जो फंड मैनेजर हैं, जो कि बहुत बड़े विशेषज्ञ होते हैं, वो मिल करके उस म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे, उन कंपनी में निवेश करेंगे। और आप जब चाहे तब पैसा जमा कर सकते हैं और जब चाहे आप पैसा निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अब हम बात करते हैं, देखिए म्यूचुअल फंड होता क्या है। जैसे आप इन्वेस्टर हैं तो आपने क्या किया, पूल बनाया आपने, आपका जो निवेश है बहुत सारे लोगों का, इसीलिए म्यूचुअल साझे तरीके से वो मनी इकट्ठा होगी। और उसके बाद जो फंड मैनेजर होंगे वो आपके इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे विद सिक्योरिटीज, और फिर आपको एक अच्छा अमाउंट जनरेट करके देंगे और आपको रिटर्न मिलेगा। उसके बाद ये वापस आपको पैसा इन्वेस्टर को वापस मिल जाएगा। तो ये म्यूचुअल फंड की एक साइकिल है। तो और देखिए जो म्यूचुअल फंड होते हैं ओपन इंडेड होते हैं और क्लोज्ड इंडेड होते हैं। तो देखिए ओपन इंडेड का अर्थ होता है आप जब चाहे पैसा निवेश कर सकते हैं और जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। और क्लोज्ड इंडेड फंड क्या होते हैं, इसमें एक निश्चित समयावधि होती है, उसी के आधार पे आप कुछ समय बाद ही उसमें से पैसा निकाल सकते हैं, इसके लिए समय निर्धारित होता है। तो जो सबसे ज़्यादा प्रचलित तरीका है वो है ओपन इंडेड। और ओपन इंडेड जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें 3 प्रकार होते हैं मुख्यतः, डेट फंड, इक्विटी फंड और बैलेंस फंड। तो डेट फंड एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको रिटर्न सीमित मात्रा में मिलेगा, बहुत अधिक रिटर्न इस पर नहीं मिलेगा और इसमें रिस्क बहुत ही कम होता है। और जो इक्विटी फंड है इसमें आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिल सकता है और इसमें थोड़ा सा रिस्क अधिक होता है। और बैलेंस फंड इन दोनों फंडों का मेल होता है, डेट और इक्विटी का। तो आपकी जो जरूरत है, देखिए म्यूचुअल फंड है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग फंड होते हैं और ऐसी सैकड़ों स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड की। तो आपसे मेरा एक निवेदन होगा कि म्यूचुअल फंड में आप सीधे ही निवेश ना करें, उससे पहले आप म्यूचुअल फंड क्या है, कि उसके क्या प्रकार हैं, क्या तरीके हैं, इसको अच्छे से समझें। और तभी आप अपनी जरूरत के अनुसार, आपकी आवश्यकता के अनुसार ही म्यूचुअल फंड चुनें। आपके जो भविष्य की जो आपकी जरूरतें हैं, जो आपका जीवन का गोल है, ये प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो ये आपसे मेरा विशेष निवेदन होगा कि हर व्यक्ति की अलग जरूरत होती है और उसी के आधार पर आपको अपना फंड चुनना होता है। तो ये फंड कैसे चुने, आपके लिए क्या फंड उचित होगा, तो आप मुझे कमेंट में लिखेंगे तो मैं जरूर उसके बारे में आपको बताऊंगा और आगे वीडियो भी बनाऊंगा इसी प्रकार से। और देखिए हम अगला इसके बारे में, म्यूचुअल फंड के में एक महत्वपूर्ण चीज और होती है, वो होता है उसके प्लान कैसे होते हैं। तो ये देखिए आपको ये जानकारी बहुत कम जगह मिलेगी। जो म्यूचुअल फंड है उनके 2 प्रकार के प्लान होते हैं, एक तो होता है रेगुलर प्लान और दूसरा होता है डायरेक्ट प्लान। तो इसमें क्या होता है, रेगुलर जो प्लान होते हैं ये आज तक स्कीमें चलती आई हैं वो होता है। और डायरेक्ट प्लान आप बिना किसी बीच में जो एजेंट है, बिना किसी माध्यम के उसमें निवेश कर सकते हैं। तो किस प्रकार से इन माध्यमों में निवेश करेंगे, तो आइए देखते हैं रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको ले चलता हूँ किसी भी ऐप पर जहाँ से हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। तो देखिए हम उस पर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर स्कीम्स 2 प्रकार की होती हैं, एक तो डायरेक्ट प्लान और एक होता है रेगुलर प्लान। तो देखिए क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर हम गए, उसके बाद ट्रांजैक्ट में, उसके बाद इन्वेस्ट मोर। तो यहाँ पर देखिए हमने कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम सेलेक्ट कर ली, मान लिया एसबीआई म्यूचुअल फंड यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम नया फोलियो भी कर सकते हैं या पुराना फोलियो भी हमने यहाँ पर ले लिया। तो अब यहाँ पर देखिए मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लान 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्लान और एक होता है रेगुलर प्लान। देखिए यहाँ स्कीम से माना हमने ग्रोथ कर लिया और स्कीम सेलेक्ट की हमने एसबीआई मैग्नम। तो यहाँ सर्च पर हम जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा, देखिए जैसे ये पहला फंड है, ये है डायरेक्ट ग्रोथ और ये है रेगुलर ग्रोथ। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, देखिए नीचे को भी देख लीजिए, जैसे ये एसबीआई लार्ज एंड मिड फंड,
डायरेक्ट ग्रोथ, और यहाँ पर नीचे देखिए एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ। तो ये डायरेक्ट ग्रोथ और रेगुलर ग्रोथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो अगर आप रेगुलर फंड में जाएंगे तो आपको जो हमारे फंड मैनेजर हैं या जो हमारी कंपनी है म्यूचुअल फंड कंपनी, उनके जो चार्जेज होते हैं वो बिल्कुल मिनिमम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। लेकिन अगर आप जो हमारे रेगुलर प्लान है उन प्लानों को लेंगे तो उसमें आपको अवश्य कुछ ना कुछ फीस देनी पड़ेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है। तो ये रेगुलर क्या है और ग्रोथ, और हमारा रेगुलर ग्रोथ और दूसरा हमारा डायरेक्ट ग्रोथ, इनका क्या अंतर है इस पर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तो ये डायरेक्ट और रेगुलर प्लान जो होते हैं ये आप समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ ही दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में आपने देखा होगा, मैंने शुरू में वहाँ पर आपको दिखाया था कि क्या म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ, म्यूचुअल फंड बहुत ही इन्वेस्टमेंट का एक महत्वपूर्ण साधन है और एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो देखिए, जैसा कि आपको आजकल लग रहा होगा, कोरोना के समय में भी हमारा जो म्यूचुअल फंड है, आजकल आपको लग रहा होगा शेयर मार्केट इतना डामाडोल हो गया है, इतना नीचे आ गया है, उसके बावजूद भी मैं आपको देखिए एक फंड की यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि रिटर्न किस प्रकार के हैं। तो देखिए यहाँ पर हम हमारा जो एक फंड है, जो एक महत्वपूर्ण फंड है, उस फंड की यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। देखिए दोस्तों, मैं पहले ही यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी फंड में निवेश करें या इस फंड में निवेश करें, वो आप अपने जो फाइनेंशियल प्लानर है उससे अवश्य पूछ लें। तो देखिए, अब मैं रिटर्न्स की बात करता हूँ यहाँ पर। तो देखिए एक यहाँ पर फंड की बात कर रहा हूँ, मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान। तो देखिए अब इसके रिटर्न कैसे हैं पिछले एक हफ्ते में। देखिए, और ये एनएवी कब की है, 29 अप्रैल 2020, यानी कि 29 अप्रैल 2020 की बात कर रहा हूं मैं। तो रिटर्न कैसे हैं देखिए, आप खुद भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। एक वीक का इसका जो रिटर्न है 4.13%, 1 मंथ का 13.47%, 3 मंथ, जबकि देखिए मार्च में ऐसा भूचाल आया शेयर मार्केट में, इतना डाउन हो गया है, उसके बावजूद भी देखिए -18 जरूर था, लेकिन ये कुछ ही समय के लिए था। 6 मंथ में भी माइनस है। YTD इसका मतलब होता है ईयर टिल डेट, यानी कि साल से, साल के प्रारंभ से आज तक कितना है, ये भी माइनस में है। और 1 ईयर का भी माइनस में है, 2 ईयर का भी माइनस में है, क्योंकि माइनस में तो दोस्तों होगा ही। ऐसी जो कंडीशन आई है शेयर मार्केट की या पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की, कोरोना के कारण, तो उसमें ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। उसके बावजूद लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें 3 ईयर्स के रिटर्न की, तो देखिए 3 ईयर्स में, आज की डेट की एनएवी बता रहा हूँ मैं आपको, 3 ईयर्स में इसने जो रिटर्न दिया है 10.21%, जो कि एफडी से कहीं ज़्यादा है। और अगर हम 5 ईयर की बात करें तो आपको यकीन नहीं होगा, देखिए यहाँ पर कितना है, 74.07%। और अगर हम सिंस इंसेप्शन, यानी कि जब से ये फंड प्रारंभ हुआ, कौन सा, जो अभी मैंने बात की थी मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, ये स्टार्ट हुआ था 2 जनवरी 2013 को। तो तब से लेकर के आज तक का जो रिटर्न है पिछले 7 सालों में, इसका रिटर्न है 262.95%। अनबिलीवेबल, आप इस पर विश्वास भी नहीं करेंगे। तो देखिए आज की डेट की एनएवी दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, एनएवी एज ऑन 29 अप्रैल 2020। तो आज की डेट में इसकी एनएवी जो है और जो इसका रिटर्न है 262.95%। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि म्यूचुअल फंड सही है। जो बार बार आप म्यूचुअल फंड्स के विज्ञापनों में देखते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है, तो मैं तो निश्चित ही कहूँगा कि म्यूचुअल फंड अवश्य ही सही है। यह इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तो इसी प्रकार से आप भी शुरुआत कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो ये तो एक शुरुआती वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपने आज तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और इसमें कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और म्यूचुअल फंड के बारे में आप क्या क्या जानना चाहते हैं। अगर अधिक से अधिक इसमें कमेंट आए और आपके लाइक्स आए तो निश्चित ही मैं अगला वीडियो भी इस पर बनाऊंगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, कौन कौन से प्लान हैं, कौन सा प्लान आपके लिए बेहतर होगा, उसके बारे में विस्तार पूर्वक आप आगामी वीडियो में मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बनाऊंगा। तो पुनः आपसे निवेदन होगा, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए यह वीडियो इतना ही। थैंक यू।